नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, 3 मई से लेकर के 7 मई का समय, आने वाले अगले 5 दिन क्या परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में लाएंगे, आपको कैसे मौके दिखाएंगे। सावधान रहिएगा उन लोगों से जो बार बार आपके घर आकर के बैठ जाते हैं, क्योंकि दाल में कुछ काला है। कहीं वो आपके घर पर काला जादू न कर दे। आपको वीडियो में सावधानियां हम बताएंगे, लक्षण हम बताएंगे और अंत में उपाय भी आपको प्रदान करेंगे। आपको बस दिल थाम कर बैठना है और वीडियो को अंत तक देखना है। सबसे पहले जितने भी सच्चे कृष्ण प्रेमी हैं वो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मात्र 2 शब्द राधे राधे जरूर लिखिएगा। आपके भी कई अटके हुए काम तुरंत ही बन जाएंगे। देखिए, जो आने वाला समय है यानी अगले 5 दिन, ये मुसीबतों को तो लाएगा, लेकिन आपका अनुभव उन मुसीबतों को पार कर जाएगा। मान लीजिए कोई आस पड़ोस का व्यक्ति है, कोई रिश्तेदार है, कोई मित्रगण है या फिर कोई पुराना शत्रु जिसे आप माफ़ कर चुके थे, वो आपके घर बार बार आना शुरू कर दे, या आपके घर में आने के बाद वो बहुत समय तक रुकना शुरू कर दे, तो समझ लीजिएगा दाल में कुछ काला है। कहीं वो व्यक्ति आपके घर में नींबू न छोड़ दे, कहीं वो आपके घर में किसी प्रकार का बाल न छोड़ दे। आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि लोग जब हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाते तो सोचते हैं इसे कैसे गिराया जाए, तो तंत्र मंत्र का सहारा लेने लगते हैं। तो कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपके घर में इस प्रकार की क्रिया कर दे। तो सावधान रहना है, अपने घर की नियमित तौर पर साफ सफाई आपको करते रहना है, लोगों की गतिविधियों पर नज़र रखना है और रोज़ाना हो सके तो गौमूत्र का छिड़काव आप अपने घर में अवश्य करिए। गौमूत्र के छिड़काव से इस तरह की नकारात्मक बाधाएं आपके घर से हमेशा दूर रहती है। साथ ही दोस्तों, आने वाले 5 दिनों में लेन देन संबंधित मामलों में गलती हो सकती है। यानी आप अगर से पैसों का लेन देन कर रहे हैं, बहुत सावधानी के साथ करें किसी भी प्रकार का लेन देन, वरना वो व्यक्ति या तो अपनी बात से मुकर सकता है या फिर बाद में आपको कहेगा कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था। तो इस प्रकार के बाज लोगों से आपको इस दौरान सावधान रहना है। नकारात्मक प्रवृत्ति की वजह से भी आपको हानि हो सकती है। कई बार हम कहते हैं बार बार कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, ये काम मेरे बस का नहीं है। नहीं नहीं शब्द का ही इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं। वे सभी लोग नकारात्मकता की श्रेणी में आते हैं और ऐसे लोग ज़िंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाते। अगर हमें कुछ करके दिखाना है तो हमारा जो माइंड है वो पॉजिटिव होना चाहिए कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, भले कठिन है, मैं कोशिश करूँगा और पूरी कोशिश करके इसे मैं करके दिखाऊंगा। ऐसी सकारात्मकता इंसान के अंदर होनी ज़रूरी है, वरना लोग तो आपको भड़का भड़का कर गलतफहमी आपके अंदर डाल डाल कर पीछे छोड़ देंगे। अपनी योग्यता और अपनी प्रतिभा के बल पर ही आप बड़ी कामयाबी हासिल करने में समर्थ रहेंगे। सिर्फ मेहनत करने की आवश्यकता है, बाकी सब कुछ सेट है। पिछले कुछ समय से चल रही परेशानियां अब दूर होगी और किसी शुभचिंतक की मदद से आपकी कोई महत्वाकांक्षा भी पूर्ण होने वाली है। अपना जो ध्यान है वो व्यर्थ की गतिविधियों से हटाकर सिर्फ महत्वपूर्ण कार्यों में केंद्रित रखना है। आय की अपेक्षा खर्चे थोड़े ज़्यादा रहेंगे। किसी भी असमंजस की स्थिति में अनुभवी लोगों से सलाह मशवरा जरूर करें। उन लोगों से भी पूछताछ करें जिन पर आपको भरोसा है। हर किसी से पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं लोगों के साथ आप विचार विमर्श करें जो आपके अपने हैं और बरसों से आपके साथ हैं। छोटी छोटी बातों पर तनाव मत लीजिएगा। समस्या ढूंढ कर उसका समाधान निकालने का प्रयास करिएगा। दोस्तों, जिस प्रकार से उबलते हुए पानी में हमें अपनी परछाई नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार से जब हम तनाव में होते हैं, जब हम चिंता में होते हैं, जब हमारा मन परेशान होता है, तो हमें समस्याओं के समाधान नहीं दिखाई देते हैं। तो हमारा तो आपको यही कहना है दोस्तों कि जितना ज़्यादा हो सके आप अपने दिमाग को शांत रखें, अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें। कोई भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, आपको उसका निवारण जरूर मिलेगा, उसका निदान जरूर मिलेगा। आगे वीडियो में सावधानियां हैं और अंत में बड़े ज़रूरी उपाय देने वाले हैं, तो थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। व्यवसायिक खर्चे थोड़े बढ़ने वाले, यानी कि व्यापार में खर्चे थोड़े बढ़ने वाले, लेकिन आय जो है वो नहीं बढ़ रही है। कहने का मतलब है इन्वेस्टमेंट तो आपने किया, कुछ नए प्रोडक्ट ऐड करे, कुछ नई चीज़ें ऐड करी, लेकिन आय नहीं बढ़ रही। तो कारण क्या है, वो कारण पता लगाना है। हो सकता है आप
कुछ ऐसी चीज़ें सिलेक्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ों का चुनाव कर रहे हैं जिसकी जनता में डिमांड ही नहीं है। तो ये चीज़ें सब नोटिस करके ही आपको डिसीजन लेना है। दूर दराज की पार्टियों के साथ आपके संबंध मजबूत होने वाले हैं। घर के रख रखाव संबंधित कोई प्लानिंग चल रही है तो वास्तु के नियमों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें। साथ ही सामाजिक गतिविधियों में आपका विशेष योगदान रहेगा, मान सम्मान प्राप्त होगा और घर में नज़दीकी संबंधों का आगमन होने वाला है। अनावश्यक कार्यों पर अधिक खर्चा होने से मन थोड़ा परेशान रह सकता है, लेकिन दोस्तों जो हो गया उसे भूलिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। ये बात सही है कि इंसान की जो मुस्कान है वो पैसों पर ही निर्भर है। अगर उसके पास पैसा है तो वो खुश है, और पैसा हाथ से जैसे ही गया उसकी मुस्कान भी चली गई। तो ऐसा भी नहीं है कि हम ज़िंदगी में आगे और पैसा नहीं कमाएंगे। तो अपने विचारों को थोड़ा सा सकारात्मक बनाइए और कल के लिए तैयार हो जाइए। आपने अगर किसी लापरवाही को किया तो आपको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। ख़ास तौर पर अगर आप एक विद्यार्थी हैं, अगर आप एक युवा हैं, तो आपके लिए लापरवाही बहुत मुसीबत ला सकती है, ध्यान रखिएगा। व्यक्तिगत कार्यों में व्यस्तता की वजह से कार्यक्षेत्र पर आप उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। कारण क्या है? पारिवारिक जिम्मेदारियाँ। जो इंसान अकेला अपने घर की जिम्मेदारियाँ भी निभाता है और अपने व्यापार या नौकरी को भी करता है, कभी कभी उसके लिए ये चीज़ें करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि नकारात्मक ग्रह उसकी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ अचानक से बहुत बढ़ा देते हैं, तो वो उधर उलझ जाता है। अब इधर काम पर फ़र्क पड़ जाता है, नौकरी के लिए छुट्टी लेनी पड़ जाती है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा असंतुलित हो सकती है। तो एक मैनेजमेंट आप तैयार करें कि मुझे कब क्या करना है, उसके बलबूते पर शायद परिस्थितियाँ सुधर जाए। अपनी रूटीन भरी दिनचर्या के साथ साथ विदेश और देश संबंधित जानकारियाँ भी आपको प्राप्त होती रहेगी। आपको किसी उत्तम समाचार की प्राप्ति हो सकती है जो भविष्य में काफ़ी लाभदायक साबित होने वाली है। आपके लिए सबसे बढ़िया खुशखबरी क्या निकल कर आ रही है कि अगर आपने कभी किसी को उधार दिया हुआ था और वो बहुत समय से वापस नहीं आ रहा था, तो अब वो वापस आने वाला है। अब जब वो व्यक्ति आगे रहकर पैसे दे रहा है तो लेने में ज़्यादा नाटक नहीं करने, वरना अगली बार आएंगे ही नहीं, इतना ध्यान रखिएगा। किसी मित्र अथवा संबंधी के साथ वाद विवाद की स्थितियां निर्मित हो रही है, वहाँ भी सावधान रहिएगा। व्यावसायिक गतिविधियां पहले जैसी चलती ही रहेगी और कार्य क्षेत्र में चल रही परेशानियां थोड़ा तनाव आपको दे सकती है। मुश्किल समय में अनुभवी की सलाह लीजिए, आपके लिए यही उचित रहेगा। अधिकारियों का पूरा सहयोग बना रहेगा। गैर कानूनी तरीके से आप कोई भी काम न करें, इतना ध्यान रखें। और नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह के बीच में या इन 5 दिनों के बीच में ओवर टाइम करना पड़ सकता है, इतना ध्यान रखिएगा। अत्यधिक व्यस्त रहने की वजह से आप अपने लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। इस वजह से अपने अंदर कमजोरी और थकान जैसी स्थितियां आप महसूस कर सकते हैं। किसी न किसी समस्या में ये समय आपको उलझाए रखेगा, लेकिन अपनी योग्यता और अपनी प्रतिभा के बल पर आप हर कार्य करने में सक्षम रहेंगे। स्वयं का विकास करने के लिए स्वभाव में थोड़ा स्वार्थीपन लाना भी बहुत ज़रूरी है, इतना ध्यान रखिएगा। अगर आप बहुत भोलापन इस कलयुग में दिखाएंगे तो कोई भी आपका काम नहीं बन पाएगा और हर कोई व्यक्ति केवल और केवल आपका फ़ायदा ही उठाएगा। अब 2 उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, कृपया करके ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही 2 उपाय आपकी किस्मत को चमकाएंगे। मंगलवार के दिन सबसे पहला आपको उपाय ये करना है दोस्तों, शाम के समय या सुबह के समय, जब आपकी इच्छा हो। अब दोस्तों शाम के समय अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको अपने घर की दहलीज पर थोड़ा सा गुलाल छिड़कना है। अब उस गुलाल के ऊपर दोस्तों आपको एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। अब माता रानी से प्रार्थना करनी है कि वो आपके घर में पधारे। ये उपाय बहुत ही चमत्कारिक उपाय है, करके देखिएगा, लाभ आपको बेशुमार होगा। अब गुरुवार का उपाय दोस्तों आपको बता देते हैं। गुरुवार का दिन एक तो देवगुरु बृहस्पति से कनेक्टेड है और दूसरा है दोस्तों भगवान विष्णु से। अगर इन दोनों की ही कृपा आपको चाहिए तो सबसे पहले आप एक काम करिए, केले का वृक्ष ढूंढिए। केले का वृक्ष अगर आसपास मिल जाता है तो फिर तो क्या ही बात है। आप उसकी जड़ों में जल डालिए, केले के वृक्ष पर एक शुद्ध देसी घी का दीपक वहाँ जलाइए और वही थोड़ा बैठिए उसकी छाया में, और गुरु के मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः या फिर ओम गुम गुरुवे नमः, इनका जाप करना शुरू कर दीजिए। आप भी देखेंगे क्या लाभ आपको होगा। आप भी देखेंगे आपका ऐसा काम बनेगा कि आपकी किस्मत चमकते भी देर नहीं लगेगी।
तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की अगले 5 दिनों के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।